नमस्कार वाजपेयी जी। हाँ, नमस्कार प्रिंस जी। नमस्कार भाई, सभी लोगों को नमस्कार। आज आपने शुगर सेक्टर को कवर कर लिया प्रिंस जी। आज शुगर की न्यूज आई है तो आपने जी शुगर जी सेक्टर। सर, आज सुबह से मतलब पहले न्यूज आई, पिटाई हुई, फिर न्यूज नकारी गई, फिर मूवमेंट देखी गई और फाइनली गवर्नमेंट का सर्कुलर आया है जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि सीइंग द सिचुएशन जो कर्नाटका और महाराष्ट्र में रेनफॉल के चलते जो प्रोडक्शन है जो कम हुई है, तो द गवर्नमेंट जस्ट वांट टू इंश्योर कि भैया कल को इलेक्शन है और शुगर प्राइसेस स्काई रॉकेट ना करें, तो उसको इंश्योर करने के लिए। तो ये हमेशा से रिस्क रहता है व्हेन सम सेक्टर इज अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रेगुलेशंस आर ऑलवेज अ बिगर रिस्क। बट द आइडिया ऑफ टुडेज सेशन इज कि ये मतलब कुछ शॉर्ट टाइम ब्लिप है, क्योंकि जो इथेनॉल की कैपेसिटी को लेके बातें हैं उसमें कोई ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई उन्होंने जो अपना क्या बोलते हैं जो गाइडेंस है वो कम करी है, या जो टारगेट लेके चल रहे हैं उसमें कोई कटौती करने का प्लान है। बट ये टेम्पररी हो सकता है और यही देखने वाली चीज है कि ये अपॉर्चुनिटी है या फिर ये सस्टेन करेगा। तो वाजपेयी जी, मैं तो बहुत ज्यादा समझ नहीं रखता हूँ इस सेक्टर की, मोटा माटी इधर उधर से सुन के थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन है उससे व्यू फॉर्म होता है। बट अगर आप इसको अच्छे से ट्रैक करते हैं तो आपका क्या इसमें अंडरस्टैंडिंग है, और हमारे ऑडियंस में भी एनीबडी closely track this sector, he or she can surely send in a speaker request. We'll love to hear different views over today's topic. तो प्रिंस जी, जैसा आपने कहा ना कि गवर्नमेंट का कंट्रोल जिस सेक्टर पर रहता है उससे थोड़ा बचना चाहिए, या उसमें थोड़ी सी किसी भी समय गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो सकती है। तो मैं जैसा समझता हूँ, जैसा मुझे लगता है, मतलब हो सकता है कि मेरी ये सोच गलत भी हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी सेक्टर ऐसा है नहीं जो गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर हो। गवर्नमेंट की एक पॉलिसी किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए किसी भी समय परेशानी का कारण भी बन सकती है और उसके लिए फायदे का कारण भी बन जाती है। अब गवर्नमेंट के रूप में भाई आपका रिजर्व बैंक भी आता है। रिजर्व बैंक भी गवर्नमेंट की एजेंसी है, प्लस गवर्नमेंट इटसेल्फ तो है ही। उसकी जो भी पॉलिसीज हैं, कब किस पॉलिसी में, अब फार्मा हमारा एक बहुत बड़ा सेक्टर है, वो भी गवर्नमेंट के अंडर में रेगुलेशन में रहता है। शुगर सेक्टर तो खैर है ही, और शुगर सेक्टर में जितने लोग शुगर को ट्रैक करते रहे होंगे, तो आप ये मान के चलिए कि इसमें जितना इसका गवर्नमेंट का कंट्रोल है ना, उतना ही इसमें पॉलिटिकल पॉलिटिकल लोगों का भी काफी इसमें भागीदारी है। जो हमारी शुगर मिल्स हैं उनमें काफी मिलें ऐसी भी हैं जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी नेता या किसी मंत्री से जो रह चुके हैं पहले, हो सकता है इस समय ना भी हो, तो साउथ में तो काफी ऐसी मिले हैं। तो खैर चलिए, इस पर बहुत ज्यादा नहीं होकर के शॉर्ट में मैं शुगर के संबंध में जो भी जितनी मेरी नॉलेज है, और मैंने इस पर हालांकि थोड़ा प्रयास किया है कुछ जानकारी जुटाने का। दो तीन बड़ी जो मिले हैं उनसे मैं कोशिश कर रहा हूँ टच वार्ता करने की। तो वो जब हो जाएगी तो खैर उसको मैं फिर से आप लोगों के बीच में रखूंगा। बट एज ऑफ नाउ जो आज का नोटिफिकेशन है, मैं उसके संबंध में डिस्कस करूंगा। ये नोटिफिकेशन इस बात का है कि शुगर मिल को लास्ट ईयर में, लास्ट जो प्राइस सेशन था उसमें सरकार ने ये अलाउ किया था। प्लीज बैकग्राउंड में थोड़ा, मेरे ख्याल से शायद टीवी चल रहा है, थोड़ा हाँ, नेट में आ पाएंगे तो हेल्प हो जाएगा। जी जी। तो शुगर केन के जूस से डायरेक्ट, ये मैंने कई बार स्पेसिस में भी डिस्कशन किया था, क्योंकि लास्ट ईयर इन्होंने फर्स्ट टाइम उसको इंट्रोड्यूस किया। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि पिछला सेशन जो पेराई का था उसमें फर्स्ट टाइम ये हुआ कि चीनी मिलों ने चीनी के साथ साथ केन जूस से एथेनॉल का भी उत्पादन किया।
इसके पहले वो मोलासेस से कर रही थी। मोलासेस की स्थिति ये थी, जो लोग पुराने चीनी उद्योग समझते होंगे, तो पहले मोलासेस इनका बेकार ही पड़ा था, उसको ये यूज नहीं कर पाते थे, सेल भी नहीं उसकी होती थी, क्योंकि इसका मोस्टली इस्तेमाल डिस्टिलरीज करती थी, तो गवर्नमेंट से बिना परमिशन के बेच नहीं पाते थे, और वो इनके लिए एक तरह से बर्डन नहीं रहता था, उसको स्टोर करने के लिए भी एक समस्या रहती थी। बट जब से इथेनॉल की ब्लेंडिंग बढ़ी और इथेनॉल का प्रोडक्शन इससे स्टार्ट हुआ, तब से चीनी मिलों को एक एक्स्ट्रा एज मिली इसके आधार पे। लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी ये सोची थी कि गन्ना किसानों को पेमेंट टाइम से मिल जाए, और चीनी मिलों को भी सुविधा हो जाए, जितनी चीनी आवश्यक है उतना चीनी बन जाए, और जो एक्स्ट्रा हो जूस उससे इथेनॉल बन जाए। उसका जो भी आकलन किया गया होगा। अब मैं यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से, चूंकि थोड़ा कुछ कंपनियों से मेरा डायरेक्ट टच था, तो मैंने लास्ट ईयर भी जब ये स्कीम आई थी, तो मैंने कुछ लोगों से इस पर डिस्कशन किया था। तो उनका ये कहना था कि सर, हम लोगों को एक समस्या जरूर थी स्टोरेज की, लेकिन स्टोरेज के लिए हमारे पास बहुत जगह रहती है। प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू पर कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ा है, चाहे हम शुगर केन के जूस से शुगर बना के बेचें या फिर हम डायरेक्टली शुगर बना के बेचें। बस एक डिफरेंस जो होता है, थोड़ा सा स्टोरेज या थोड़ा टाइम लगता है शुगर के बिकने में, और क्योंकि शुगर की एक लिमिट है, पर मंथ थोड़ा बहुत प्लस माइनस 2-4% का होगा। जब भी त्योहारी सीजन होता है तो डिमांड बढ़ती है, बाकी नॉर्मल डिमांड जो होती है वो अपनी चलती रहती है। तो जैसा हमने पिछले साल के रिजल्ट भी देखे, जो इस करंट सीजन वाले और पिछले साल से मैं कंपेयर करता हूँ, तो मुझे बहुत बड़ा कोई चेंज किसी में इस आधार पे दिखा नहीं। ये फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू जो मुझे लग रहा है कि मतलब जो रिजल्ट आना चाहिए था, जिस तरह से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डायरेक्ट जब एथेनॉल से हम, और डायरेक्ट सारी केन जूस से एथेनॉल बनेगा, तो कुछ प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, कुछ मार्जिन भी बढ़ेगा, और कुछ इनके कैश फ्लो में ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। बट हमें लगता है कि मोर और लेस जिनकी जैसी थी कैपेसिटी, उसी के हिसाब से वो लोग अपना रिजल्ट दिखाए हैं। किसी का भी रिजल्ट में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परिवर्तन नहीं दिखा है। एक दो हो सकता है कि सारी कंपनी का मैं नहीं ट्रैक कर पाया हूँ, मैंने 5-7 कंपनियों को देखा था, तो आज ही चूंकि आया तो ज्यादा रिलेवेंट हो गया। तो मैं केवल इतना बताना चाहूंगा कि ये हमारी स्थिति जो हो गई है, वो 22-23 का जो सीजन है उसके पहले की स्थिति हो गई, मतलब 21-22 के सीजन से हम इसे कंपेयर कर सकते हैं। तो एज सच कोई कंपनियों पर कोई बहुत बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट इसका नहीं पड़ने वाला, ऐसा मुझे लगता है। यद्यप मैं थोड़ा सा और इनसे लोगों से मैं क्वेरी करूंगा, 2 कंपनियों के मैं टच में हूँ, अगर उनसे हम कुछ चीजें जानकारी करके फिर और अपडेट करेंगे। बट जैसा मेरा पिछले पीरियड का, जब मैं डाटा देखता हूँ 21-22 का और फिर 22-23 का, तो उसमें इतना बड़ा चेंज नहीं हुआ कि जो निगेटिवली इम्पैक्ट बहुत ज्यादा कर दे। हाँ, अब जैसे गन्ने की मान लिया प्रोडक्शन कम हुआ, तो फिर इनका प्रोडक्शन ही कम हो, ओवरऑल प्रोडक्शन में फर्क आए, वो एक अलग चीज है। वो उसका तो असर किसी भी बिजनेस पे पड़ सकता है, किसी भी कंपनी में पड़ सकता है जो एग्री बेस्ड होती हैं। अब जैसे केमिकल सेक्टर में इस साल हुआ कि जितने भी हमारे एग्रो केमिकल वाली कंपनियां थी, उनके प्राइसेस एकदम फॉल हुए, 30% से 40% का प्राइस फॉल हो गया, जिसकी वजह से उनको एक जबरदस्त लॉस हुआ। बजाय इसके कि उनका कोई ऑपरेशनल प्रॉब्लम नहीं थी, बट प्राइस डाउन होने से उनको नुकसान हो गया। तो ऐसे ही ये अपना एग्री बेस्ड है, तो एग्री में अगर मान लीजिए कि फसल में कुछ कमी आई होगी, तो उसका थोड़ा बहुत असर तो पड़ेगा, बट इतना अधिक असर नहीं है कि जो इनकी आवश्यक जितनी हमारी आवश्यकता है चीनी की, उससे अधिक तो बनी जाएगी। तो ये जहां तक बात है अपॉर्चुनिटी की, तो मैं ये कहूंगा कि टेक्निकल पॉइंट से ही हमें इसे देखना पड़ेगा। जैसा कि हमेशा होता है, कोई न्यूज खराब है या अच्छी है, उसकी कितनी गहराई है और उसके प्रोपोर्शनेट वो रिएक्शन हो रहा है या उसका डिसप्रोपोर्शनेट हो रहा है, ये थोड़ा सा 1-2 दिन का टाइम लगता है इसको एनालाइज करने में। ये खबर इतनी खराब नहीं जितना खराब इसका रिएक्शन होगा। आप ये देख लीजिएगा, अभी स्टॉक्स में आज तो गिरावट हुई, कल भी गिरावट हुई थी, आज भी हुई, और कल हो सकता है और देखने को मिले। तो हमें उसमें जो भी अच्छी कंपनी है उनमें से आइडेंटिफाई रखनी पड़ेंगी, और उसके बेसिस पे हमें एक मौका मिलेगा फिर से दोबारा री एंटर करने का। और ये चूंकि गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस की थी, उसके पीछे भी एक मकसद था किसानों को समय पर पैसा भुगतान कराने का। तो लेटर आर सूनर, अगर
प्रोडक्शन जब स्टार्ट होगा और रिकवरी कैसे हो रही है, किस प्रकार की हो रही है, इस पर काफी कुछ डिपेंड करेगा। तो अगर कुछ बेटरमेंट होगा तो ये फिर रीइंट्रोड्यूस भी हो सकता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की अपनी ही पॉलिसी थी। ऐसा नहीं किसी के दबाव में उन्होंने किया था, वो स्वयं ही किया था उन्होंने। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक नया स्कोप शायद बने इनके लिए, क्योंकि बायोफ्यूल के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बड़ा प्रोजेक्ट लाने की तैयारी में है, और उनका भी एक जो है क्वेरी चल रही है शुगर इंडस्ट्रीज से। और शायद शुगर इंडस्ट्री में जहां जहां पर इनकी खोई जो गन्ने का वेस्ट बचता है, उसको बायोफ्यूल के लिए यूज करने की बात है। तो जिन मिलों में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है तो वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं उसमें, पर उन जिन कंपनियों में इलेक्ट्रिसिटी भारी मात्रा में नहीं होकर बना रहे होंगे या वेस्ट उनका उपयोग नहीं हो पा रहा होगा, तो वो कहीं ना कहीं रिलायंस के द्वारा भी यूज किया जा सकता है। तो हो सकता है कि एक अपॉर्चुनिटी अगर गई है तो दूसरी अपॉर्चुनिटी एक इनको मिले। और इस अपॉर्चुनिटी का जो कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज हमें नहीं दिखा, तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि बहुत ज्यादा निगेटिवली इफेक्ट करेगा। नहीं नहीं, वाजपेयी जी अभी पीछे क्या थोड़ी देर पहले जो इनका ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन है, उनके चेयरमैन प्रफुल्ल वितलानी जी ने बोला है कि ऑर्डर से जो लग रहा है जो बी मोलासिस प्रोडक्शन सेल कंटिन्यू अगेंस्ट एग्जिस्टिंग ऑफर, बट इट इज नॉट क्लियर इफ इट विल कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट बी मोलासिस टेंडर। तो ये एक एम्बिग्यूटी बनी हुई है, और ये एम्बिग्यूटी मुझे लग रहा है कि जब तक ये एयर क्लियर नहीं होगी तो प्राइस में जो वोलेटिलिटी बनी हुई है वो मुझे लग रहा है कि अभी हाल फिलहाल आई मीन रहेगी। बट अगेन जिस हिसाब का पिटाई 2 दिन से मोटा माटी हुई है और कंसर्न भी है, तो हो सकता है कल मार्केट खुलने से पहले ही और कुछ गवर्नमेंट की क्लैरिफिकेशन आ जाए। बिकॉज गवर्नमेंट ये तो चाहती है कि भाई शुगर की शॉर्टेज ना हो, जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है। बट ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट ये भी नहीं चाहेगी कि इस एम्बिग्यूटी के चलते कंपनीज का नुकसान हो, बिजनेस का नुकसान हो। अगर मान लो कल को जो ये एग्जिस्टिंग ऑफर का, तो जहां तक मेरी समझ है, मे बी करेक्ट करना है या मैं इसके बारे में और पढ़ूंगा, कि ये फाइनेंशियल ईयर तक तो जो चल रहा है एग्जिस्टिंग, उसमें तो ये बी मोलासिस से प्रोडक्शन वाला अप्लाई करेगा। बट जो नेक्स्ट टाइम टेंडर होने हैं, जो भी जैसे भी इनका प्रोसेस रहता है, तो वहां पे ये चीज कंटिन्यू नहीं होगी या होगी, ये एक क्वेश्चन बना हुआ है। और चूंकि सारी कंपनीज ने, आपने देखा है कि उन्होंने केपेक्स किया है इथेनॉल स्टोरी के चलते, और जब वो अगर लाइव नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं होगी कंपनी की, तो वो एक और रीजन बनेगा कि बिजनेस अच्छा परफॉर्म ना करे। बट ऐसे केसेस में मैंने नॉर्मली देखा है कि जो एसोसिएशन है या जो कंसर्न बिजनेस है वो गवर्नमेंट को रीच आउट करते हैं, और गवर्नमेंट अपनी कैपेसिटी में उसको एड्रेस करती है। तो मेरा सभी से ये होगा कि अगर आप पहले से इन्वेस्टेड हैं तो एकदम फ्रेंजी में डिसीजन ना लें, और अगर आप इन्वेस्टेड नहीं हैं तो मेरा सजेशन ये होगा कि एटलीस्ट जब तक चीजें क्लियर ना हो, आप एक साइड में रह के अपना एक व्यू फॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि जल्दबाजी में खरीदना और जल्दबाजी में बेचना दोनों ही आपको नुकसान कर सकते हैं। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। और अक्रॉस अक्रॉस आप देखेंगे कि कंपनीज में आज अच्छी खासी करेक्शन हुई है। और इसमें भी पीछे भी ये चर्चा का विषय था कि जैसे जो जो कंपनीज जिनमें महाराष्ट्र कर्नाटका साइड की जो कंपनीज हैं, तो वहां पे इसका ज्यादा इम्पैक्ट रहेगा इन कंपैरिजन टू कंपनीज विच आर प्लेस्ड इन द स्टेट्स ऑफ द लाइक्स ऑफ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश काइंड ऑफ। ये भी एक एंगल आपको देख के चलना पड़ेगा। बाकी हम कोशिश करेंगे कि इस पे एक स्पेसिफिक सेशन करें एक्सपर्ट के साथ। बट अगेन हमारे ऑडियंस में अगर ऐसा कोई है जो इस सेक्टर से इत्तेफाक रखता है, बीट वर्किंग इन द सेक्टर और मे बी ट्रैकिंग दिस सेक्टर, तो श्योरली दे कैन ज्वाइन अस।
नहीं, प्रिंस जी, आपने जो उनको सुना, प्रफुल्ल पटेल को सुना तो मैंने भी था, आपने क्या समझा? मतलब वो बी मोलासिस के लिए भी क्या कह रहे थे, बैन होगा? हेलो। सर बैन नहीं, उन्होंने ये बोला है जो ये पिछला टेंडर हुआ था उसका जो टेन्योर है, राइट, हम्म। उसमें जो कंडीशन है कि आप बी मोलासिस से बना सकते हैं तो उस टेंडर के पीरियड तक आप उसको बना सकते हैं, बट अनसर्टेनिटी यहाँ है कि जब टेंडर रिवाइज होगा, और मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि शायद इनका जो जो पीरियड चलता है या जो फाइनेंशियल ईयर बेसिस पे जो टेंडर होता होगा, मिलता होगा 1 साल का या जो भी है, तो उसके बाद के पीरियड की अनसर्टेनिटी बनी हुई है। नहीं, उसमें देखिए ऐसा है कि जो नोटिफिकेशन है, मैंने तो उसको पढ़ा हुआ, उसमें तो क्लियर कट है कि बी मोलासिस वाला तो कंटिन्यू रहेगा, और बी मोलासिस कभी नहीं बिट रहा होगा, क्योंकि बी मोलासिस से जो बनता है वो, देखिए वो चीज, वो वेस्ट प्रोडक्ट था, वो अननेसेसरली पड़ा रहता है, उसका कोई यूज नहीं था, उसका डायरेक्ट पब्लिक कोई यूज नहीं करती है कि बी मोलासिस कहीं डायरेक्टली पब्लिक द्वारा कंज्यूम होता हो। एक मिस्टर सेन रिटेल करके हैं, है, उसको मैंने किया जहां से मैंने ये इन्फॉर्मेशन देखी थी, तो एक बार हम्म। को भी मौका लगे तो उसको गो थ्रू कीजिए, और मैं मीनवाइल कमेंट्स देखता हूँ, कुछ इनपुट्स होंगे या कुछ क्वेश्चंस होंगे तो लेंगे। और आई कैन सी हर्षित इन दी ऑडियंस, सो हर्षित, नॉट श्योर यू आर फ्री और नॉट, अगर फ्री हो तो डू ज्वाइन, एंड इफ यू हैव एनी व्यू अराउंड द सेक्टर वुड लव टू हियर इट आउट। ठीक है, उस पर तो क्लेरिफिकेशन लेटर सुनने आएगा, लेकिन उस पर मेरा जो मतलब पुराना भाई, ये तो कई सालों से चल रहा, कोई आज ये ऐसा नहीं है इसी साल स्टार्ट हुआ है, 2 साल से स्टार्ट हुआ, कई सालों से ब्लेंडिंग भी चल रही, और मोलासिस से तो बनना कई साल से स्टार्ट हो ही चुका है, और वो मोलासिस का तो स्टॉप नहीं होगा। टेंडर चूंकि एवरी ईयर होते हैं, तो वो एवरी ईयर फिर वो जब खत्म होगा तो नए साल में दोबारा से रिन्यू होंगे, क्योंकि मोलासिस को अन्य किसी चीज में अभी यूज करने के लिए गवर्नमेंट ने कोई प्रयास या कोई ऐसा चीज नहीं ढूंढी है। अब बस दूसरी बात जो भी मैंने बायोफ्यूल वाली बताई है, उस पर अभी हम थोड़ा सा और जानकारी जी, इकट्ठी करनी है। तो वाजपेयी जी बेसिकली जो एथेनॉल और शुगर के बीच में अगर कंपनी को डिसाइड करना हो तो वो जो ट्रेड ऑफ होता है कि भाई पे आउट कैसा है, ठीक है, अगर एथेनॉल का पे आउट गवर्नमेंट अच्छा दे रही है तो देर इज मोर लाइकलीहुड कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनीज वुड बी मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स प्रिपेयरिंग एथेनॉल, राइट। क्योंकि अब यहाँ पे ऐसी पोजीशन हो रही है कि एंटिसिपेटेड है कि जो प्रोडक्शन कम हुई है ओइंग टू द स्क्यूड रेनफॉल, उसकी वजह से जो शॉर्टेज एंटिसिपेटेड है, ऐसा ना हो पता लगे कंपनीज एथेनॉल का ही एक्सपोजर ज्यादा रहे, और फिर डोमेस्टिक यहाँ पे अगर डिमांड जो है वो अगर पूरी नहीं हो पाई तो वो डिमांड सप्लाई मिसमैच होने से प्राइसेस स्काई रॉकेट कर जाएंगे, और इलेक्शन ईयर में गवर्नमेंट ये रिस्क नहीं लेना चाहेगी। हाँ, नहीं वो तो बिल्कुल, वो तो है ही है, उसी के बेसिस पे ये किया ही है, चूंकि गवर्नमेंट ने इस चीज को लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किया था। लास्ट सेशन में मैं बताता हूँ, लास्ट पेराई सेशन जो था वहीं पे ये स्टार्ट हुआ था, उसके पहले तो ये था नहीं, और इस सेशन में उन्होंने उसको ब्रेक किया है। तो ये आप मान लीजिए कि पिछले साल का जो 1 साल का पीरियड था या 10 महीने जो भी इनकी पेराई चली थी, उसी में उसका इफेक्ट हुआ था। और यही देखिए, सरकार ऐसा नहीं कि उन्होंने कह दिया तो सारा वही बना देंगे, क्योंकि इनको मेन ऑर्डर ही ओएमसी से मिलता है, तो वो उतना ही एक कहीं ना कहीं उसकी स्टडी की गई होगी कि भाई कितना बनाया जा सकता है जिससे कि सप्लाई पे असर ना पड़े। और आप ये देखिए, जो भी शुगर के प्राइसेस राइज भी हुए हैं ना, वो इंटरनेशनल मार्केट की वजह से हुए हैं। हमारे यहाँ कोई सप्लाई की क्राइसिस कभी हुई नहीं अभी तक इस सीजन में, ना पिछले सीजन में हुई थी, अभी तक भी कोई ऐसी सप्लाई की प्रॉब्लम नहीं है। तो इतना तो असेस करके ही इनको अलाउ किया गया होगा कि आप इतना चीनी बनाएंगे और इतने में ही केवल आप वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उनकी मनमानी चलेगी और मनमानी बना के वो पब्लिक में बेच देंगे। एथेनॉल की मेजर सप्लाई उनकी ओएमसी को ही हो रही है। तो ओएमसी कितना देंगी ऑर्डर, जितना गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि भाई इतना ये बना सकते हैं, इतने का ऑर्डर इनको मिलना है। और वो उसकी कैटेगरी भी अलग थी, उसके रेट भी अलग थे। जो केन जूस से बन रहा था उसका एक अलग रेट था, और जो मोलेसेस से बनता है उसका एक अलग रेट है। तो ऐसी स्थिति में मोलेसेस वाले पर फिलहाल फिलहाल क्या मतलब, मैं तो मुझे पूरा उसका बिलीव है कि वो तो अफेक्टेड नहीं होगा। तो हम 21-22 वाली स्थिति में एज इट इज पहुंच जाएंगे, जो 21-22 का प्राइस आता था। अब उसके बेसिस पर आकलन कर लें कि भाई उस कंपनी की क्या वैल्यूएशन होनी चाहिए, कहां तक जाके करेक्शन पूरा हो जाएगा, और देन जैसे हर क्षेत्र में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं उसी प्रकार से उसमें फिर, क्योंकि कंपनीज ये ऐसी हैं, चीनी मिल चलनी है, चीनी मिल के बिना देखिए इतनी ज्यादा पब्लिक उसमें इन्वॉल्व होती है, इतने किसान उसमें इन्वॉल्व होते हैं कि बहुत ज्यादा
मतलब उस पर कोई इतना इम्पैक्ट नहीं डाला सकता कि वो निगेटिवली इम्पैक्टेड हो जाए और फिर उनकी फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्ट हो जाए। तो गवर्नमेंट चूंकि हर चीज पे बैलेंस करने का प्रयास पूरा करती है, तो उसी बैलेंस करने के लिए ये ऑर्डर हुआ है। और जैसा मार्केट की एक हैबिट होती है कि भाई खबर जितनी खराब है उसके सापेक्ष गिरे, ऐसा संभव नहीं होता, हमेशा गिरावट उससे ज्यादा ही होती है। जबकि उल्टा भी हम लोगों ने कई बार देखा कि कोई अच्छी खबर आती, जैसे पिछले सालों में मैंने कई बार देखा कि एक बार वो टैक्स घटने की बात आई थी इसी इथेनॉल पे, 18% से 5% जीएसटी हुआ था और 10 से 15% चीनी के स्टॉक एक दिन में बढ़ गए थे, जबकि उसका कोई डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं था कंपनियों के ऊपर, चीनी कंपनियों पर, उसका कोई बेनिफिट उनको नहीं मिलना था, बट उसके बावजूद वो बढ़ गए 18%। और उसके 2 दिन बाद फिर वो नॉर्मलाइज हो गए। तो मैं खाली इतना ही कहूंगा कि हर न्यूज जो है ना, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, मार्केट उस पर कुछ ज्यादा ओवर रिएक्ट भी करती है, तो ओवर रिएक्शन होगा, ये निश्चित है। तो उसमें कूल एंड काम रह करके इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू जो निकल के आता है वो ये है कि लोग इस चीज पे फोकस कर सकते हैं कि एथेनॉल की कैपेसिटी को कम करने को गवर्नमेंट ने नहीं बोला है, और दे वांट टू अचीव द टारगेट ऑन टाइम। तो ऑल्टरनेट क्या है? जो शुगर केन और शुगर सिरप से जो एथेनॉल बनाने की बात है, अगर उसको रोक दिया गया है, तो जो बाकी ऑल्टरनेट हैं उनमें फिजिबिलिटी या उसमें कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आप स्टडी कर सकते हो, दोज कैन बी बेनिफिशियरीज। तो वन पॉइंट इज दैट कि आप इस एंगल से भी चीजें देख सकते हैं। दूसरा, जो शुगर का सेक्टर है उसमें अभी पीछे यही बात चल रही थी कि एथेनॉल के आ जाने से जो उसमें सिक्लिकलिटी का एलिमेंट था वो थोड़ा, पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा स्ट्रक्चरल साइड पे थोड़ा ज्यादा लोग उसको मान के चल रहे थे कि आगे से जो मतलब शुगर सेक्टर है वो थोड़ा स्ट्रक्चरल हो गया है एथेनॉल के आने से, और जिस हिसाब की कैपेसिटीज बिल्डअप हो रही थी एथेनॉल के लिए अक्रॉस शुगर कंपनीज। तो उस एंगल में आप ये देखिए कि जो सबसे बड़ा रिस्क रहता है कि भाई जो सिक्लिकलिटी वाला एलिमेंट था वो दोबारा से फिर आ गया है, और आप ये देखिए कि चलो ये साल है, यहाँ पे अभी प्रोडक्शन कम हुई है, वो एक साल के लिए बेयर करना कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। बट अगर सिमिलर मे बी नेक्स्ट ईयर भी अगर मान लो प्रोडक्शन पे सेम रहेगा तो क्या सिचुएशन रहने वाली है? तो मेरा सिंपल सा पॉइंट यही है कि अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके हड़बड़ी ना करें, क्लैरिटी आने दें। मोस्ट लाइकली जब शुगर एसोसिएशन ने अपना पॉइंट रेज किया है तो देयर वुड बी सम क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर श्योर। उसके बाद ही आप अपना डिसीजन ले। फ्रेंजी में कुछ करना आई गेस एटलीस्ट ठीक ही है, बट अगेन जो फिनेंशियल डिसीजंस हैं दोज आर प्योरली योर डिसीजंस, यू आर फ्री टू टेक एंड एक्सरसाइज योर विल। बट अगेन सेंसिबल यही होता है कि थोड़ा चीजों को जान लो। अगर सच में लग रहा है कि भाई चीजें यहाँ से खराब होने वाली हैं तो एक अलग बात है, बट अगर लग रहा है कि ये टेम्परेरी ब्लिप है तो ऑब्वियसली रिकंसिडर करना चाहिए। तो अभी हमारे ऑडियंस के अगर कोई क्वेश्चंस हो या कोई इनपुट हो तो प्लीज फील फ्री टू सेंड इन अ रिक्वेस्ट, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो कुछ टाइम में फिर हम इसको क्लोज करते हैं, बिकॉज प्राइमरली आज शुगर का ही सोचा था। बाकी और कुछ है वाजपेयी जी आपके एंड पे कुछ हो तो प्लीज फील फ्री टू ऐड। तो देखिए, जितना जितना मैंने अभी इसके बारे में स्टडी किया था और जो कुछ मुझे आज तक अभी मालूम है वो तो मैंने आपके सामने, सभी लोगों के सामने रखा। अब बाकी मैंने जैसा बताया, अभी कुछ मैं और क्वेरीज रेज की हैं अभी, अगर 2-3 दिन में हमें उसका कोई रिप्लाई मिलेगा तो उसके आधार पर मैं आगे का सर फिर इस पर आएगी। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि शुगर एक्सपर्ट को 10-11 तारीख के बाद मैं यहाँ पे लेके आऊँ, सो दैट ऑल द एयर कैन बी क्लियर्ड बाय द एक्सपर्ट हिमसेल्फ। मीनवाइल जो भी लोग कुछ स्टडी कर रहे हैं हम भी देखेंगे कि कुछ हमें मटेरियल मिलेगा, तो विल वर्क ऑन दैट एंड डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू दैट। और क्या बता रहे थे वाजपेयी सर? हाँ, तो बस मैं यही कह रहा था कि देखिए, मैं ये जो खबर है ये इतनी, जो आप बता रहे हैं ना एथेनॉल की बात तो रहेगी, एथेनॉल तो बनाते ही रहेंगे,
जो केन जूस से तभी बनाने की बात हुई कि भाई स्पेयर जो होगा उससे बनाया जाएगा। अगर ये मान लीजिए कि जैसा आपने कहा ना अगले साल फसल चेंज हो तो ये फिर चेंज हो जाएगा। एक बार ये स्टार्ट तो हो ही चुका है और कैपेक्स थोड़ा बहुत किया है कंपनियों ने, इतना बड़ा कैपेक्स नहीं है कि जो उसका बहुत बड़ा एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा। कुछ कंपनियों ने ऐसा भी किया है, अब उसका नाम मैं अभी नहीं जिक्र करूंगा, लोग अपने आप सर्च कर लीजिएगा, और उसने बहुत अच्छा राइज भी दिया। वो 15 रुपए से लगभग 120-115 रुपए तक उसका भाव भी गया था। तो उसने अपना एक प्लांट ग्रेन से, जो फूड ग्रेन वेस्ट फूड ग्रेन होता है उससे भी बनता है एथेनॉल, तो उसका भी उसने प्लांट लगाया हुआ है। बट अनफॉर्चुनेटली, मैं ये कहूंगा अनफॉर्चुनेटली, पिछले क्वार्टर में उसको वो फूड ग्रेन की सप्लाई नहीं मिल पाई। इसकी वजह से लास्ट क्वार्टर में वो कंपनी लॉस में भी चली गई। तो इतना तो ऊपर नीचे होता रहता है। तो गवर्नमेंट इच्छुक है, उसको बढ़ाना भी चाहती है, और चूंकि इम्पोर्ट भी करना पड़ता है एथेनॉल को भी, हम एक प्रकार से क्रूड ऑयल तो कर ही रहे हैं, उसमें तो पैसा जा ही रहा है, एथेनॉल में भी जा रहा है। तो वो एथेनॉल को कैसे और अधिक बनाया जाए, इसका तो पूरा प्रयास गवर्नमेंट कर रही है। अब एक नया जो बायोगैस का प्लांट लगाने की बात रिलायंस चल रही है, तो उसका अभी थोड़ा डिटेल जब आएगा तो और स्थिति क्लियर होगी। तो उसका भी एक सपोर्ट कहीं ना कहीं शुगर मिल को मिल सकता है उस प्लांट से, उनके मतलब उस प्लानिंग से। अब ये डिटेल स्टडी जब हो जाएगी तभी बताई जा पाएगी, अभी तो केवल एक पॉइंट और है कि जो कैपेसिटी एथेनॉल के लिए लगाई जा रही है तो उसमें क्या फंजिबल फंजिबल एलिमेंट है या नहीं है, दैट शुड आल्सो बी सीन फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसा तो नहीं है कि वो डेडिक जो इथेनॉल बनाने के लिए डेडिकेटेड है वो सिर्फ अगर मान लो हम शुगर केन या सिर्फ शुगर सिरप से बना रहे हैं तो ही करेगा, और अदर ग्रेन से सेम फैसिलिटी यूज नहीं कर सकते। तो वो भी एक पॉइंट है जो मतलब दैट शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल एनालाइजिंग अ शुगर कंपनी। I see many familiar faces, Ameya Bhai, Mohit, and many others. So, guys, any inputs on your end, and if you are free, please feel free to join. And if audience has any questions, please feel free. Hi, Mohit. Hi Prince, how are you doing? All good, yaar, all good. So, any thoughts around sugar sector, Mohit? Do you track this sector? I don't specifically in India, but I mean around ethanol. See, the thing is, it is very difficult to scale this up. Okay, scale this up to a level that works for everybody in the ecosystem. The case in point being Brazil. If it is grain-based ethanol, then I think even if it is molasses-based, then also there are massive issues with it. Plus, what you got to understand is at the end of the day, the price is being set by the government. So, ideally, the government should not drain any of the taxpayers' money more than required to basically buy the ethanol from these players. So, they should only give it a minimum price that is viable to offtake this industry. So, I mean, I can't see this as a massive tailwind. Yes, there is certain capex being done by certain players. It also gives them an alternative avenue around things. But I mean, I don't see it can be sustainable for a very long period of time. People start linking it back to we are importing crude, so this can be a substitute. What you got to understand is the amount of crude that India imports. I don't know exactly what the number is, but it's in millions of barrels per day, right? The world consumes about 100, and I think India is about 5% of that, if I'm not wrong, between a 4 and a 5 million barrel a day. Internal production is minimum. And by the way, barrel is equal to 42.5 gallon, and 1 gallon is 3.5 liters. So if you do the maths, you come up to a very big liter number.
when you multiply it in million of barrels per day. So don't see it as a substitute for crude. First of all, it can be mixed with crude for some of the transportation uses, but even for that to scale up, it is going to take a lot of time. Plus, efficiency, of course, suffers. Having said that, I mean, ethanol or e-methanol, which is a bit different than this, is generally used a bit in the airline industry because there is no real alternative in terms of a jet fuel that can be substituted with a decarbonized effort. So that's broadly my view. But India, may I haven't tracked any of this, so take it with. So Mohit, you did talked about the ecosystem as a whole. So what impact can you see on the companies which are not directly into ethanol but ancillary to this space? Which companies are ancillary to this? Maybe the companies which are like providing the machinery or the end users of ethanol, kind of. I mean, some sense around if you. See, the thing is, I mean, none of this will actually scale up if the business is actually not making money in the longer term, right? So, I mean, if you are focusing on, let's say, a player like Praj, who does a lot of solutioning around this by providing not just the services but also setting up the plants and whatnot, they will benefit to an extent, but this is not something that is going to completely change their business overnight or even in a few years. Yes, it will give a bit of tailwind to the feedstock suppliers, so like the sugar mills and all, but other than that, I can't see how it's going to massively change it. But it'll be good to discuss if this somebody has a completely contrary view to me. Very happy to listen. No, no, Mohit, we totally agree to this. Like saying one thing and doing on ground are altogether different things, and the challenges are obviously there on ground. Similarly, even in the EV space, similar. If we take an analogy in the sense like we talk of EV and draw a parallel that what we believe and what's happening, that will take its own time, right? So we need to wait for that time for the things to happen materially. So let's drive the discussion. We got two more prominent names. Karan bhai, agar free ho to join us. See, the thing is, so compared to EV and let's say hydrogen and whatnot, and we can talk about it in detail if there's a need to. This will have a short-term impact, certainly. The reason being, you don't require a new infrastructure, right? What you just require is, so there are petrol pumps, there is everything else which is there. All what you need is some mixing of it with a certain standard along with the existing fuel. The dispensing is there, the vehicles are there, the safety standards are there, so all of it is there, right? So in that sense, this is helpful, but I can't see how this will scale up. I mean, yes, it can be a 5% solution if a minister comes and says, you know what, हम सारी गाड़ियां अगले साल से ये कर देंगे, सारी ethanol based होंगी. I mean, those are all pipe dreams. If it would have been that straightforward, the world would not have been looking at decarbonizing it at the complexity of such a problem. Um, yeah, EV is a completely different ball game, and so is hydrogen. Karan bhai, kya lag raha hai? I mean, seeing the news today and going forward, what's your view around the sector? And is it something temporary, or this is of concern to the people who are looking at this sector closely? या जो भी होना है वो इस क्रशिंग साइकिल में होना है, तो यहाँ से लेके अगले मार्च तक की जो दिक्कत है वो है.
उसके बाद अगर इन्होंने ये सोच लिया है कि कोई चीज हमारे पास आके 65 रुपए से 70 रुपए लीटर पड़ती है, क्रूड के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं जो हमारे अलग अलग चीजों में जाते हैं, और कोई चीज इनको 37-38 रुपए लैंडेड पे पड़ रही है, और वो इंडिया की इंपोर्ट बास्केट का सबसे बड़ा पार्ट है, व्हाट डू यू थिंक द लाइकली आउटकम इज? कर्नाटका में क्रॉप मोस्टली फेल हो गई, तमिलनाडु में मोस्टली फेल हो गई, महाराष्ट्र में मोस्टली फेल हो गई, यूपी में मोस्टली पास हुई है शुगर की जो क्रॉप है इस साल की। इलेक्शन का ईयर है, उनको सारी चीजें पूरी करनी है। अब ये लोग जितनी भी प्रोसेस लाएंगे वो इसी चीज के लिए ला रहे हैं कि भाई वी हैव टेकन ऑल द स्टेप्स दैट आर नेसेसरी टू कंट्रोल द प्राइसेस इन द मार्केट, बट दैट डज नॉट मीन दैट when the actual transaction of that product takes place, it is going to happen only at the prices where the parties are adhering to what the government is saying. Yes, it is the most heavily administered sector, perhaps after fertilizers. But here at least it is not that thing कि भैया सब्सिडी भी कहीं और से आ रही है जैसे फर्टिलाइजर्स के केस में होता है। यहाँ पे तो जो है वो आपको मार्केट वैल्यू देनी है। मार्केट में अपने आप जो उसकी ट्रेडिंग की वेलोसिटी है वो बिल्कुल बैठ जाएगी। गवर्नमेंट ने बोल दिया 38 रुपए में शुगर बिकेगी, तो 38 रुपए में मार्केट में मिलनी भी तो चाहिए ना। जब नहीं मिलेगी तो अपने आप चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। इन्होंने आज से कुछ 20-25 दिन पहले सबसे मांगा था स्टॉक। आपको पता लगा कहाँ पे किसके पास कितना स्टॉक पड़ा है शुगर का आज की डेट में? इज इट इवन पॉसिबल टू गेट सम ऑफ दैट रेडी? The simple thing to think about is for the last 40 years, the sugar industry had a certain cycle, it had a certain pricing, it had the same government interventions that were there. The only thing it was making was sugar, the cane juice, some parts of it becoming cane syrup, being used instead of HFCS, जो high fructose corn syrup होता है, and जो उसके बाद अल्कोहल के लिए निकलते थे चीजें। The output mix of the industry is changing. It is an agricultural industry which is going to have its own ups and downs. So if anybody is invested in an agricultural sector without keeping in mind the vagaries of the crop, then perhaps, a deeper understanding of the sector is required. The simplest thing to look at this sector is on a per ton of crushed sugarcane basis, what was the realized revenue for each of these companies 5 years ago? What is it today? And simply keeping in mind all the capex that is happening in the industry, even if it works at 85% efficiency on a per ton of crushed sugarcane basis, what is new and least margin basis profitability going to look like? If that goes up and down in a certain quarter, in a certain cycle, we are also farming these companies for a profit, right? They are farming the sugarcane, we are farming their profits. Just as they will face issues in what they're doing, we will face issues in the realizations that we can make. अगर इस सेक्टर में इतनी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होती तो सबको पता चल जाता ना कि जी 35 रुपए किलो चीनी बिकती थी और अब 37 रुपए लीटर एथेनॉल बिक रहा है, जिसमें ओएमसी खुद आके आपको घर में पैसे दे रही है। पहले शुगर के पैसे आपको निकालने की प्रॉब्लम हो जाती थी कि भैया आप फार्मर्स को पैसे कैसे दो, घर क्या लेके जाओ। सो द अंडरलाइंग फ्रेमवर्क हैज चेंज्ड, बट पेशेंस विल बी रिक्वायर्ड कि अगर ये चीज हो रही है तो होगी। और आज से 1 साल बाद इनमें से सब कंपनीज के केपेक्स पूरे हो जाएंगे। अगले 3-4 महीने जो भी चीजें होंगी उनसे इनके वो डिप्रेस्ड रहेंगे। भगवान की दया से अगर अगले साल इफ द रेनफॉल इज डिसेंट, वी आर इन बिजनेस, राइट? Why do I need to care what happens in the next 3 months? If I've bought it for the next 3 months, then yes, tomorrow is as good as any opportunity for the next 6 to 7 months to sell it out and sit. And perhaps the next time the news cycle comes, you can get it. But I don't think a structural change in a sector has to be played by news cycles. At least I don't think so.
Great points, Karan, and we'll also invite views from Vineet, how he sees the happenings in the sector and how he's placing himself. Yeah, Vineet. Hi Prince, hope everything is fine. यार पिछले क्वार्टर में ना बी हैवी मोलासिस से जो इथेनॉल बनता है उसमें एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ाई गई थी. इफ एनीबडी इज ट्रैकिंग द सेक्टर दे वुड नो कि वहां पर थोड़ा सा एक्साइज का चेंज हुआ था. एंड दैट्स व्हाई बी को टारगेट नहीं किया गया है क्योंकि वहां से तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू आना ही है. इवेंचुअली पीपल जो सिरप मैन्युफैक्चरिंग वाली जो फैसिलिटीज हैं, if they are not utilized properly, most likely they will have an impact. But players who are already doing majorly from B molasses and getting hit by the excise, क्योंकि कुछ प्लेयर्स ने पिछली कॉन कॉल में बोला है कि अगर हम बी हैवी का काम करते रहते हैं, अगेन विच इज डिपेंडेंट ऑन द प्राइसिंग, we would get impacted by the higher excise duty. So they were planning to shift to C. Now they cannot shift to C. And eventually जो expectation थी कि शुगर का डाउन टर्न विल बी टेकन केयर बाय इथेनॉल एंड इथेनॉल का जो प्राइसिंग है कैन बी मैनेज्ड बाय बी एंड सी एंड सिरप एंड व्हाटएवर, that theory is out of the whack for the shorter run at least till the time we are deficient of sugar. तो वहां से जो स्टोरी नियर टर्म मुझे नजर आती है वो तो मुझे पेनफुली नजर आती है. इफ यू रिमेम्बर पिछली बार जितेन भाई भी जब आए थे तब मैंने यही बोला था कि गवर्नमेंट पैसा नहीं बनाने देगी इन लोगों को. इवन इफ देयर इज a scarcity, they will do something or the other to ensure that they don't make money. And that is what is coming to the fruition again. और आई एम थिंकिंग के शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा हो सकता है दिसंबर रिजल्ट और मार्च रिजल्ट में कुछ इम्पैक्ट आए. बट बियॉन्ड दैट द इथेनॉल स्टोरी स्टिल इंटैक्ट यार. मतलब उन्होंने ब्लेंडिंग थोड़ी ना कम कर दिया इथेनॉल. ठीक है, आप इथेनॉल बना लो, बी से बना लो, हमें ड्यूटी दे दो अच्छे से और कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है. बट वही है, शुगर के भी उनको प्राइस नीचे चाहिए, शुगर भी चाहिए, और इथेनॉल भी अगर बना रहे हो तो बी से बनाओ और उसमें हमें ड्यूटी ज्यादा दो. नेट नेट आप इतना कर सको कि आप यू आर फ्लोटिंग अबव द वाटर, यू आर नॉट ड्राउनिंग. दैट इज व्हाट गवर्नमेंट विल डू फॉर देम. दिस इज व्हाट इज टेक. Right, and I checked with Jiten sir today only, but he's traveling and not available till 10th. So let's see how it materializes. We'll try to plan a session with him for sure. So Vineet and Karan, like जो fungibility capacity का है, any idea? I mean, मुझे उसका आइडिया नहीं है, तो आई थॉट कि आई शुड आस्क यू गाइस. तो बेसिकली जैसे बी मोलासेस से बनाते हैं या किसी ग्रेन वगैरह से, तो कैन द सेम फैसिलिटी बी यूटिलाइज्ड? इसमें अलग अलग रहता है. जो इन लोगों के प्लांट्स होते हैं वो फंजिबल होते हैं, बट जो इनको पहले उसमें से बी मोलासेस बना के सीधा एथेनॉल की तरफ भेजना है, या बी मोलासेस में से केन सिरप निकाल के फिर सी मोलासेस करके भेजना है, वो इनके ऊपर होता है कि इनको क्या मिक्स बनाना है अपने पूरे प्रोडक्ट का. So the fungibility is there in terms of the overall process. At which part do they break the next outcome and take it towards the ethanol production? That is there. मैंने ना अभी 1-1.5 घंटे पहले ही कुछ किसी ने ना बहुत अच्छा इस पे लिखा था शुगर की पूरी प्रोसेस पे. मैंने वो किया था. मैं ना यहाँ पे मेरे को डालना नहीं आता है, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ प्रिंस, आप यहाँ पे डाल देना. I think everybody should read that to get If it's a tweet, semi-technical it's a understanding. tweet, I can surely tag. Otherwise, I'll. हाँ, it is Okay. it is a tweet. It is a DM tweet. करो, मैं अभी हाँ कर देता हूँ, मैं अभी. हाँ, मैं आपको भेज दे रहा हूँ. And Vineet, meanwhile, Karan and Vineet, like I have pinned one tweet, and basically the Association of Sugar reached out to the government. They don't have a clarity that in the existing tender they can go. I mean, they can like make ethanol from the wheat molasses, but they are not sure after this tender expires
will it be allowed in the next tender or not? So that is one clarity they are asking for. So if you have any thoughts around that. मुझे नहीं पता इसके बारे में कुछ यार, गवर्नमेंट और ISMA क्या करेगी तो भगवान ही जाने। अब वो वीरेंद्र जी भी अपनी AMC बनाने में व्यस्त है, नहीं तो शुगर में उनसे अच्छा कोई नहीं है। हो सकता है एक दो दिन में वो आ जाएं और बता दें, तो मैं उनकी सुनता हूँ शुगर पे, वरिंदर बंसल। सो या आप जिनकी बात कर रहे हो उनको अगर पता हो, आई डोंट थिंक एनीबडी एल्स हैज अ यार क्लू। मैंने एक सर को किया था एंड ही वाज सम प्रोमोटर ऑफ सम कंपनी, मे बी रेणुका शुगर में थे पहले, या मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा है। लेट मी रिकलेक्ट सम साउथ इंडियन नेम। तो वो मैं रीच आउट नहीं कर पा रहा। मैंने उनका सेशन बड़ा जबरदस्त था। सो दोस हु आर येट टू सी दैट इंटरेक्शन, तो ओमकारा का जो यूट्यूब चैनल है उस पे शुगर का आप ट्राई करेंगे तो ऑब्वियसली आपको मिल जाएगा। प्लस एक वैल्यू पिकर पे भी बहुत अच्छा थ्रेड है, और एक रिसेंटली जो उनका वैल्यू पिकर का गोवा में मीट हुआ था उसमें एक प्रेजेंटेशन थी एक सर की, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, शायद मैं मेरे को मिला तो मैं शेयर करूंगा सबके साथ। So these are two like resources which are very helpful. So surely one can have a look at it. Let me see if meanwhile Mohit, Vineet, Karan, Vajpayee ji, anything more you guys have to add here, please feel free. यार ये ना, आई थिंक ओवरऑल स्टॉर्म इन अ टी कप है। आई थिंक एनीबडी हु डजंट नो कि शुगर सेक्टर में इस तरीके के झटके काफी कॉमन है, उनके लिए आई एम श्योर इट्स अ इशू ऑफ इंटरेस्ट एंड some amount of trepidation. Things like these, I think 3-4 महीने पहले से पता था वर्जन ऑफ दीज की एक्सपोर्ट बैन होगा और ये चीजें होंगी, बिकॉज ये ऐसी चीज नहीं है जो पहली बार हो रही है। एथेनॉल, आई अग्री कि पहली बार ये आया है और इसी के बेस पे ये सारा का सारा चला था, बट आई थिंक फेयरली नोन पार्ट है ये इसका। आई मीन दैट्स व्हाट आई वुड से। मैं आपको ना एक वीडियो और भेज रहा हूँ प्रिंस, 2021 का है। Right. It's from this investor called Anil Kumar Goyal जी। तो शुगर में आई थिंक बड़े रूप में एंट्री बनाने वालों में, रीजनेबली लार्ज इन्वेस्टर्स में ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट। सो उसको भी एक बार Right. देखा जा सकता है। मैंने So, व्हाट्सएप पे भेजे हैं आपको। तो आई थिंक people should so definitely one watch of our those. attendees, Omkar, has shared name of Narendra Murkumbi sir. So that was the name I was not able to collect, right? हाँ And other is Ritesh या Sonthalia. So these are two names. So definitely जो sugar sector का है तो they should look for it. नरेंद्र मुरकम्बी यूज्ड टू हेड श्री रेणुका। Right, right. अभी नहीं है, लेकिन अभी नहीं है। I think हाँ he left. हाँ हाँ, अब तो वो सारा विल्मर ने खरीद लिया ना, तो श्री रेणुका ने बेसिकली ब्राजील में बहुत कैपेसिटी लगाई थी, उसी टाइम ही मार्केट बैठ गई थी, तो वो पूरा का पूरा बिक गया उनका। बट टाइमिंग गलत थी, प्लान तो बिल्कुल सही था। सो जो ट्रेड ऑफ है जो यूपी की कंपनीज हैं और महाराष्ट्र कर्नाटक की है, तो विनीत करण उनको कैसे मतलब बेसिकली देखा जाए, बारिंग दिस शॉर्ट ब्लिप और मे बी 1-2 क्वार्टर का पेन छोड़ के? See, UP will always remain superior to Maharashtra and Karnataka because UP has a lot of coverage from their perennial rivers. So even if monsoons go up and down, they have a fair degree of coverage from that perspective. And sugarcane, as we know, alongside rice, it's one of the most water-intensive crops. So UP firms, in my this thing, will always remain superior compared to any others. साउथ में कुछ कुछ अच्छी कंपनीज हैं। EID Parry is definitely going to stay as one of the leaders in this segment. वो साथ में और भी बहुत सारी चीजें करते हैं, तो आई थिंक साउथ में और भी 2-3 छोटी कंपनीज हैं जो डिसेंट है, बट ऑन एवरेज आई वुड से एज अ ग्रुप UP बेस्ड कंपनीज विल हैव एन एज over
ऑल द साउथ एंड कर्नाटका बेस्ड कोर्स। तमिलनाडु में 2-3 अच्छे ऑप्शंस हैं जिनको स्टडी किया जा सकता है। एंड इवन एक पॉइंट मुझे याद आ रहा है, ये रेड इट इन द पीपीटी ऑन वैल्यू पिकर, तो बेसिकली उत्तराखंड का जो प्लांट है इन कंपैरिजन टू द प्लांट्स इन उत्तर प्रदेश, तो उसका इकोनॉमिक्स अच्छा है, बीट द स्टेट टैक्सेशन एंड अदर थिंग्स। नंबर्स आई थिंक इतने ज्यादा नहीं चलते ना, बिकॉज यूपी का मिक्स बहुत शुगर केन की तरफ बढ़ा है ज्यादा एज अ परसेंटेज ऑफ ऑल फूड स्टफ्स ग्रोन। जो शुगर केन ग्रोइंग रीजन था वो यूपी में काफी ज्यादा आया है जब ये स्टेट्स अलग अलग हुए थे। तो अब वो प्रोडक्शन नंबर्स देखने पड़ेंगे। मैंने 7-8 5-6 साल से देखे नहीं है, बिकॉज क्लियर ही था कि UP was up and away. I don't know if there are any listed sugar companies who even have plants in Uttarakhand. I mean, maybe a few of them do, but nothing notable that I remember. और इस सेक्टर को तो काफी साल से देख ही रहा हूँ मैं, काफी रीजनेबल डिटेल में। प्लस प्रिंस, जो जो जिन लोगों ने इस किकर से लिया था शुगर स्टॉक्स के साइक्लिसिटी खत्म हो गई है, एंड दिस दिसंबर will be great for sugar companies. That thesis is not going to work for at least this season. So next season क्या होगा हमें नहीं पता, but at least for this season that thesis is out, and eventually people who bought it for this season, that is not going to work. So अगर आपका कुछ long term perspective है या long term theories हैं in your stocks, then probably you are sitting on a better situation. अगर छोटे ड्यूरेशन के ट्रेड के लिए कुछ लिया था तो then it's not a time to be in that situation. और ग्रेन बेस्ड एथेनॉल के काफी प्लांट्स ऑनलाइन आने हैं बाय द मिडल ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो वो एक और प्रॉक्सी है, जिनको थोड़ा पढ़ना हो तो वो लोग देख सकते हैं। ऑलरेडी उन लोगों को ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्रोड्यूसर्स को OMC से कॉन्ट्रैक्ट मिलने चालू हो गए। सो दैट इज अनदर थिंग टू परहैप्स लुक एट। One name which is like which provides the machinery for the companies for this ethanol thing. So what do you think about the perspective of that company? Praj is richly valued for me, so I have never bought it, and it was a good picks and shovels play 3-4 years ago. For me, it's very richly valued. I mean, that's my short answer to it. Right. Got. विपिन जी, आपका भी कोई शुगर सेक्टर को लेके इनपुट है या कोई क्वेश्चन है? गुड इवनिंग प्रिंस। मेरे को आज थोड़ा कंफ्यूजन ये है कि पहले गवर्नमेंट ने बोला कि शुगर एथेनॉल जो है वो नहीं करेंगे, फिर बाद में कहा कि नहीं हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है। तो ये मैं विनीत भाई से समझना चाह रहा हूँ कि ये जो शुगर कंपनीज हैं इनको डायरेक्ट शुगर से जो वो बनता है, जो इसके जो चीनी में यूज होता है, बेसिकली रस जो है गन्ने का, उसके ऊपर रोक लगाई है, या अदरवाइज इथेनॉल बनाने पे क्या वो है, प्रोस्पेक्टिव क्या है इनका? तो विपिन जी, तो जो प्रोसेस है, और पहले ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर तो ये बोलता है कि आप बी हैवी मोलेसिस के जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको आप यू कैन स्टिल कैटर एंड सप्लाई द इथेनॉल फ्रॉम बी हैवी मोलासेस, ठीक है। और उसमें सी हैवी मोलासेस और ग्रेन से जो इथेनॉल बन रहे हैं वो अलग है। दे विल नॉट, OMCs विल नॉट बी एक्सेप्टिंग दैट फ्रॉम द शुगर कंपनीज एटलीस्ट। एंड अब
उसकी एक कहानी और भी है पीछे की, एक क्वार्टर पहले अगर देखते हैं, बी हैवी मोलासिस से जो भी इथेनॉल बनता है उस पे एक्साइज ड्यूटी इंक्रीज कर दी थी पिछले क्वार्टर में ही। तो इवेंचुअली गवर्नमेंट इज प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ कि हमने जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी वो हम कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, बी हैवी मोलासिस से यू कैन स्टिल सप्लाई। एंड जो ब्लेंडिंग टारगेट है वो सब टारगेट है वो तो अभी भी स्टिल इंटैक्ट है, वो मना नहीं कर रही है गवर्नमेंट कि हम ब्लेंडिंग कम करेंगे, ब्लेंडिंग टारगेट इज स्टिल देयर। तो जो आप रिट्रेसमेंट ऑफ द सिचुएशन की बात कर रहे हो वो एक्चुअली में है नहीं। जो ऑर्डर है वो ये है कि बी हैवी मोलासिस से यू कैन स्टिल सप्लाई इथेनॉल फॉर द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स which you have already given to OMCs. Rest of the ethanol you cannot do. Everything you have to do in the sugar production. Second part of the tweet which came was government is not retracting the 20% blending or target of ethanol. तो ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं, गवर्नमेंट ये नहीं कह रही है कि तुम इथेनॉल बना लो, गवर्नमेंट कह रही है तुम बनाओगे तो बी मोलासिस के ही बनाओगे और वो ओएमसी वाले लेंगे। सिर्फ इतनी कहानी है। तो इसको इस तरीके से ना पढ़ा जाए कि गवर्नमेंट ने मना कर दिया इथेनॉल लेने से, गवर्नमेंट ले रही है बट वो बी मोलासिस वाला ही लेगी और वो भी एग्जिस्टिंग जो उन्होंने साइन किए हुए हैं, उसके बाद क्या होगा वो मुझे नहीं पता। और टारगेट तो सेट है ही, गवर्नमेंट ने वापस नहीं दी है कोई स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वही है। बाकी बी मोलासिस सी मोलासिस वो सारा जो प्रोसेस है, आई थिंक करण इज बेटर सुटेबल टू अंडरस्टैंड और द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग द शुगर केन फ्रॉम शुगर टू इथेनॉल और बी हैवी सी हैवी सिरप ग्रेन, वो करण कैन एक्सप्लेन यू बेटर। बट माय अंडरस्टैंडिंग वाज कि जो पहले प्लान था शुगर इंडस्ट्री के प्लेयर्स का कि जब प्राइसिंग बाहर आएगी तो हम एलोकेशन टुवर्ड्स शुगर, एलोकेशन टुवर्ड्स बी हैवी, एलोकेशन टुवर्ड्स सी हैवी हम तब डिसाइड करेंगे। बट वो जो प्लान है इट हैज गॉन आउट ऑफ कंट्रोल, क्योंकि अब उनको करना या तो बी हैवी है या फिर शुगर ही है। बी हैवी पे हाई एक्साइज ड्यूटी है एंड शुगर पे ऑलरेडी द प्राइसिंग इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो नेट नेट इतनी कहानी है, जो बेनिफिट का वेट हो रहा था बेनिफिट नहीं है। ये जो आप बोल रहे हो कि इस सीजन में आप कोई एक्सपेक्ट मत करें कि कोई अच्छे गेन्स आ सकते हैं शुगर स्टॉक्स में। विंडफॉल नहीं आएगा, दे विल जस्ट वांट के एवरीबॉडी रिमेन्स अबव द वाटर एंड नोबडी ड्राउन्स। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट weather condition was not suitable, so the production of sugarcane was not up to as expected, so it may reverse in the next season. It may. हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो इसलिए ये सीजन की ही बात हो रही है, अगले सीजन क्या होगा वो हमें नहीं पता। राइट ओके, सब्जेक्टिव है ये ऑर्डर, ठीक है। And guys, if somebody from the audience is in touch with Narendra Murkumbi sir and Aman Sonthalia, so I would love to connect with these guys so as to have another dedicated session on sugar sector. तो अगर किसी का कोई लिंक है और they can help me out with their Twitter IDs, मैंने एक बार ढूंढने का कोशिश किया था but I was not able to figure out. So one last call for our audience, like if they have any questions, they can surely ask, or हमारे speakers को भी if something additional comes to their mind around the topic for today, तो please feel free. Otherwise, we'll end this session in some time. करण भाई, विनीत, मोहित। कुछ नहीं है यार, 100 मिनट ही का तो निकल जाएगा, 1 साल बैठना पड़ेगा ना, बस और क्या है, इतना क्या वो करना है। इसको ऐसा करते हैं थोड़ा और अपने लेवल पे, ऑब्वियसली एवरीबॉडी विल स्टडी, एंड 2-3 दिन में शायद अगर जितेंद्र सर फ्री रहेंगे तो आई विल ट्राई टू हैव वन सेशन विद हिम सो दैट वी कैन गेट द पर्सपेक्टिव, बेटर पर्सपेक्टिव, और फिर उस पे क्वेश्चंस आते हैं तो दैट नॉर्मली हेल्प अस बिग टाइम अंडरस्टैंड द स्पेस। तो ठीक है सर, सभी का प्रिंस
ये जो नरेंद्र मुरकाम्बी की बात हो रही है, ही वाज हेडिंग श्री रेणुका शुगर्स, तो अभी ये स्टिल बिजनेस में है ये सज्जन? नहीं, शायद ये नहीं है। अभी करण भाई ने बताया ना, अभी शायद नहीं, Wimmer bought this company, so Narendra Murkambi stepped down in about, I think, 2018, if I remember correctly. So now he's in touch in sugar industry or not? He'll know, matlab, he's done it full time. Matlab, Sri Renuka was their full time business for a very very long time ना, वो ब्राजील वगैरह करके फिर थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, तो वहीं से ही वो किया था उन्होंने। जी जी जी, ओके, ठीक है। I mean, इसमें ना कुछ I found out his निकल के figure, ज्यादा आएगा नहीं, क्योंकि ना गवर्नमेंट कुछ ज्यादा बोलती है ना इसमा वाले सब लोग, दे विल मेक नॉइजेस बट डोंट एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी टू कम थ्रू। इट्स अ वेरी हेविली एडमिनिस्ट्रेड थिंग, तो गवर्नमेंट से कोई पंगा लेता नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि किसानों को पैसे देते टाइम गवर्नमेंट से ही काम कर निकलवाना है। राइट। गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि शुगर मार्केट में कम हो और लोगों की शुगर ठीक हो और फार्मा कंपनीज को नुकसान हो। और ये और ये करण भाई, ये जो इतनी सारी हैवी रेगुलेशंस हैं शुगर और ओएमसीज के लिए तो सामने दिखती हैं, और जो कमोडिटीज हैं आपके खाने पीने की, उसमें इतनी नहीं है, तो मतलब शुगर के पीछे ये क्यों इतना वो क्यों, सब हर चीज पे तो है। आप पिछले 3 साल में देख लो, कौन सी ऐसी चीज है जिसपे नहीं आई है? नहीं, हर चीज के क्यों, दाम देख लो ना। ब्रोकन राइस, नॉन बासमती राइस आ चुका है, जो एक्सपोर्ट ऑफ स्टील है उस पे आ चुका है, स्टील बिलेट्स पे आ चुका है। आपका जो ये था पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स जो बाहर से आके रिफाइन होके यहाँ से जा रहे थे, उस पे आ चुका है। इलेक्ट्रिसिटी में आ गया है, सब हो चुका है। जहां जहां बातें हुई सब जगह है। नहीं, And see, जैसे the government has to do it. खाने पीने की जैसे दालें हैं और सब हैं, इसके ऊपर इतना नहीं रेगुलेशन है। क्यों यार, 2021 में सारे तेलों पर आया था। तेल नहीं, दाल की बात कर रहा हूँ, तिलहन दाल की पे नहीं। भी अगर उसकी शॉर्टेज आने दो तो हो जाएगा। सी, देयर जॉब इज टू कंट्रोल प्राइसेस, नॉट लेट देम रन अवे। प्याज पे अभी पिछले 3 महीने में हुआ है, टमाटर पे उससे कुछ 2 महीने पहले हुआ था। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर एग्जांपल्स, सम ऑफ देम मे बी रीजनल, सम ऑफ देम मे बी national, but they have to be seen in action on each of these things, because prices tend to run away, right? हम लोगों ने सबने 100 रुपए 200 रुपए किलो टमाटर, आई थिंक ये जुलाई की बात है मेरे ख्याल, हो गया था। प्याज पे अभी कुछ दिन पहले ही चल रहा था। तो सारी चीजें हैं, वी आर अ फेयरली हेविली रेगुलेटेड कंट्री। अगर मार्केट अपने आप चीज ठीक चल रही होती है तो वो चलने देते हैं, अदरवाइज we've always seen that the government is stepping in, and there is no other way. We are a populous country, right? You have 1.5 billion people to feed, so nobody can sit and think सरकारें गिरी हैं हमारे, हम लोगों के बड़े होने के बाद ही प्याज पे गिरी थी एक बार सरकार, जहां तक मुझे याद है। तो they will remain the same. Your price, I think जो मास, हाँ बोलो बोलो करण। I think the biggest example is connected to ethanol only. Look at the price of petroleum products in our country that we pay at a retail level, even as the prices in the international markets, from where to where they have gone. So I think that more than anything tells us everything, right? And as if we go as per the text of the law, petroleum is deregulated in our country for almost the last 4.5 years now. So वॉलंटरी कंपल्सरी रेगुलेशन है हमारे यहाँ। प्लस अगर यार सप्लाई कम हो रही है तो अपने ऑडियंस को प्रण दिलवाते हैं कि शुगर की कंजम्पशन कम करेंगे, हम इथेनॉल स्टोरी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, या भी नहीं? हमें एक्चुअली उन रेगुलेशंस का इम्पैक्ट ज्यादा नजर आता है जिनकी लिस्टेड कंपनीज हैं, बिकॉज वी आर ऑल इन्वेस्टर्स इन स्टॉक मार्केट। बट ऐसी बहुत सी कंपनी हैं जो प्राइवेट सेक्टर में है, एंड दे आर हेवीली रेगुलेटेड। हमें पता भी नहीं होती है उनकी रेगुलेशंस आती हैं, बिकॉज वी आर नॉट इन्वेस्टर्स इन देम एंड इवेंचुअली वी डोंट पे हीड टू देम। मैं यही बोलने वाला था, विनीत ने मेरी बात कंप्लीट कर दी कि शुगर की बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड स्पेस में हैं, और बाकी जो
खाने पीने की चीजें हैं, उसमें बहुत सारी कंपनियां ऐसी नहीं हैं जो उसको इतना इम्पैक्ट करें। तो इसलिए हमें ये लगता है कि शुगर या ओएमसी में ज्यादा उसमें ज्यादा रेगुलेशन है। ठीक बात है आपकी। नहीं सर, विपिन जी थोड़ा पिन्नी कम डलवाएंगे ठंड के मौसम में, और मीठा भी इस बहाने कम हो जाएगा, तो डेफिनेटली विल वर्क ऑन दैट फ्रंट। भाई जी आई सर, हैव डन माय प्रिंस, आई हैव डन माय बिट। मैंने शुगर छोड़ दिया है फॉर द टाइम भी। आई एम कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स सरप्लस क्रिएशन ऑफ शुगर, so requesting everyone to contribute. हाँ भैया, आप तो आजकल कर्तव्य काल चल रहा है, 70 तो घंटे वैसे काम करो, चीनी मत खाओ। विनीत भाई, आप तो वैसे ही इतने दुबले पतले हो, आप छोड़ के कहाँ, आप दिखने बंद हो जाओगे फिर। सर शुगर का आप मोटे पतले या फिट से, फिट है, पतला तो नहीं कह सकते, फिट है बंदा, तो उसका कोई लेना देना नहीं है। ये मतलब मन का वहम है। पतले लोगों को ज्यादा शुगर होती है, टेंशन ज्यादा लेने से ज्यादा आती है। एनीवेज वो फार्मा में डिस्कस करेंगे। और एक दिमाग में बात आ रही थी यार, उतर गई। कोई नहीं, आप लोग कंटिन्यू करो, मैं सोचता हूँ। और किसी ने कुछ अपने इनपुट रखने हो? हाँ, और एक इनपुट याद आ गया यार, ये ऑडियंस, वो ऑडियंस जो इतना सपोर्ट कर रही है, वो यार थोड़ा चैनल को भी थोड़ा सब्सक्राइब कर लो, विजिबिलिटी में आ जाए यार। इतनी मेहनत कर रहे हैं, मतलब मुझे तो शर्म आ जाती है अगर मैं खुद इसको सब्सक्राइब ना करूं। थोड़ी बहुत शायद आपको भी आती होगी। जोक्स अपार्ट, आई मीन इफ यू आर लाइकिंग द वर्क यार, श्योरली यू शुड कनेक्ट। आई मीन सुन लो ऐसे है, बट सब्सक्राइब करके सुनोगे तो और अच्छा लगेगा जी। या विपिन जी? ठीक है, दैट्स ओके। सबको करना चाहिए ये, क्योंकि जो रेगुलर लिसनर्स हैं बिल्कुल, ये इतना ही उसको तो जरूरी है सर। जैसे जोर से बोलो के बाद जय माता दी हो जाता है ना, तो लाइकवाइज इफ यू आर अ रेगुलर ऑडियंस, देन ये बस वही जयकारे की तरह है, तो एवरीबॉडी शुड कनेक्ट। एंड यस ऑन अ यस। लाइटर नोट, आई मीन दैट वाज ओके। जिसको करना है करो, जिसको नहीं करना है वो भी करो। सो करण, विनीत एंड अदर स्पीकर्स, थैंक यू सो मच यार, मजा आया सुन के। और डेफिनेटली कुछ और इस पे इनपुट आएंगे तो डिस्कस करेंगे। तो कुछ अगर और डिस्कशन के लिए ना हो तो शैल वी क्लोज, और देयर इज मोर टू डिस्कस? हाँ जी, लेट्स गो अहेड। लेट चलो यार, थैंक्स जी थैंक्स एवरीवन क्लोज। फॉर ट्यूनिंग इन, एंड डेफिनेटली विल, इस महीने में काफी अच्छे सेशन पाइपलाइन में है, एंड होपफुली समित वर्तक सर के साथ भी मटेरियलाइज होगा बाय सेकंड और थर्ड वीक। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स पैन आउट, और कीप सपोर्टिंग यार, एंड डेफिनेटली वी ट्राई टू ऐड सम वैल्यू। और हमको भी सीखने को मिलता है, और अच्छी ऑडियंस का यही होता है कि दे कम अप विद स्मार्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। तो डेफिनेटली इट्स अ वैल्यू एडिशन फॉर एवरीवन अराउंड। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट।